हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। हिंदी ग्रामर की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अभ्यास पत्र 27। और आज का जो टॉपिक है वो भी हमारा रहेगा मुहावरा। ठीक है, प्लस लेंगे लोकोक्तियां। ठीक है, तो मुहावरा और लोकोक्तियां से आज 10-10 प्रश्न होंगे। 10 प्रश्न मुहावरा के होंगे और 10 प्रश्न होंगे लोकोक्तियां के। मुहावरा हम पिछली 2 एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 40 प्रश्न हम मुहावरा से कर चुके हैं। 10 प्रश्न आज करेंगे, टोटल हमारे 50 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 41 है, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? यानी अगर कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके स्टार्टिंग में ही कोई ना कोई विघ्न पड़ जाए। जैसे हम घर से निकलते हैं, है ना, घर से निकले, गाड़ी में बैठे किसी काम के लिए और पता चला क्या हुआ, टायर पंचर हो गया गाड़ी का। तो क्या होता है कि हमारा कार्य प्रारंभ करने से पहले ही कोई ना कोई विघ्न पड़ गया। तो इसके लिए मुहावरा क्या होगा? सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, सिर पर शैतान सवार होना। बताइए क्या होगा इसका आंसर? हाँ जी, बताइए जल्दी, क्या होना चाहिए कि काम प्रारंभ करने से पहले ही विघ्न पड़ जाए उसमें, तो क्या बोलेंगे उसको? उसको हम बोलेंगे सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। यानी जैसे ही काम चालू किया तुरंत कोई ना कोई बाधा आ गई। घर से निकले और बारिश पड़नी चालू हो गई, तो क्या करेंगे? जिस काम के लिए जा रहे थे वहां लेट पहुंचेंगे या फिर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, छाती पर पत्थर रखना। क्या मतलब होता है छाती पर पत्थर रखना का? कठिन काम करना, मन को समझाना, धीरज रखना या मन को समझाकर दुख को सह लेना। भाई आप ये आपने ये मुहावरा तो बहुत सुना होगा कि अगर किसी के घर में किसी की डेथ हो जाए ना, वैसे एग्जाम्पल के लिए सिर्फ है ये, बाकी किसी को हर्ट पहुंचाने का मतलब इससे नहीं है। अगर किसी के घर में किसी की डेथ हो जाए तो वो क्या कहते हैं? भाई हमने तो छाती पर पत्थर रख लिया और हमारे बड़े हमें छोड़कर चले, है ना, ऐसा बोला जाता है। क्या कह सकते हैं इसके लिए? कठिन काम करना, मन को समझाना, धीरज रखना या मन को समझाकर दुख सह लेना। इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि अपने मन को समझाकर दुख सह लेना। यानी किसी के घर से चले जाने के बाद अपने मन को ये कहकर समझा लिया जाता है कि चलो कोई बात नहीं, भगवान के भरोसे, अब हम जैसा होगा देखा जाएगा ना। तो क्या करेंगे हम इसके लिए? मन को समझाकर दुख सह लेना। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दो पार्टों में पिसना। यानी देखो चाकी होती है, चाकी सबने देखी है ना, ये चाकी के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ से इसमें डाला जाता है, ये दूसरा पार्ट है इसका। अब जो भी चीज यहाँ से डाली जाएगी वो यहाँ पर पिसेगी, पिसेगी ना। तो इसी को कहते हैं दो चाकों में पिसना, यानी नीचे से भी और ऊपर से भी दोनों तरफ से पिस जाना। अब उसके लिए मुहावरा क्या प्रयोग किया जाएगा? दुविधा की स्थिति, यानी ये मुहावरा है दो चाकों में दो पार्टों में पिसना। तो इसके लिए अर्थ क्या होगा इसका? दुविधा की स्थिति, एक दूसरे की लगाना बुझाना, किंक किंकतव्य विमूढ़, किंकतव्य विमूढ़ या दोनों पक्षों से कठिनाई में पड़ना। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए ये एक चाक है, दूसरा पार्ट है, दोनों के बीच में पिस रहा है। इसका मतलब यहाँ से भी मुसीबत और यहाँ से भी मुसीबत। ठीक है ना, बचने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या होगा? दोनों पक्षों से कठिनाई में पड़ना, यानी कहीं से भी बचना निकलना, दोनों तरफ से मुसीबत का आ जाना। नेक्स्ट देखिए, कान का कच्चा होने का क्या अर्थ होता है? कान का कच्चा क्या होता है? कान का कच्चा, कान का कच्चा मतलब क्या? कान कच्चा होता है? नहीं होता ना ऐसा। भाई कान कोई मिट्टी का तो है नहीं जो कच्चा या पक्का होगा, लेकिन ये एक मुहावरा है। और किसके लिए यूज किया जाता है? जब कोई आदमी किसी दूसरे की बात पर ऐसे ही विश्वास कर ले, है ना, किसी ने आकर कुछ भी बोल दिया और उसने विश्वास कर लिया कि हाँ ये तो सत्य है, तो उसको बोलते हैं हम कान का कच्चा। तो ऑप्शन बताइए अब इसमें से ऑप्शन कौन सा राइट होगा? कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना या कान का कमजोर होना। तो ऑप्शन नंबर 2, क्या लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में? सुनी बात पर विश्वास करना, यानी किसी ने कुछ भी आकर बोल दिया और हमने विश्वास कर लिया। किसी ने बोला कि प्रधानमंत्री जी मेरे घर आए थे और हमने मान लिया, है ना। या फिर किसी ने बोला कि रमेश जो तुम्हारा बिल्कुल घनिष्ठ मित्र है, कल उसने तुम्हारे घर चोरी कर ली, हमें पता नहीं है लेकिन हमने उस व्यक्ति की बात पर विश्वास कर लिया। तो इसी को कहते हैं कान का कच्चा होना।
तो कभी भी किसी व्यक्ति को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, यानी सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक वो अपनी आंखों से उस काम को होते हुए देख न ले या उसने देखा ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट देखिए, आगे कुआं पीछे खाई, यानी आगे से भी मुसीबत है और पीछे से भी मुसीबत है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? चारों तरफ जल जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, या बीच में निकल भागना। बताइए क्या हो सकता है इसका ऑप्शन राइट? ऑप्शन नंबर 3, दोनों ओर मुसीबत, यानी यहाँ पर कुआं है और यहाँ पर बड़ी सी खाई है और कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है। तो बताइए क्या होगा उसका? वो ना तो यहाँ जाने का रहेगा ना यहाँ जाने का रहेगा, वो दोनों तरफ से मुसीबत में फंस जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। नेक्स्ट देखो, आंखों में खून उतरना। आंखों में खून उतरने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि सच में आंखों में खून उतर गया, है ना? यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि सच में आंखों में खून उतर गया। यहाँ पर क्या मतलब है? जब किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, बहुत तेज गुस्सा आता है, ठीक है, तो क्या होता है? उसकी आंखें लाल हो जाती है गुस्से की वजह से, है ना? तो अब हम क्या बोलते हैं कि इसकी आंखों में खून उतर आया, बोलते हैं ऐसा। तो जो मुहावरा है आंखों में खून उतरना, उसका मतलब भी यही होगा कि जब इतना गुस्सा आए कि हमारी आंखें लाल पड़ जाएं, ठीक है, इतना गुस्सा आए, इतना गुस्सा आए कि हमारी आंखें लाल पड़ जाएं, तब हम क्या कहते हैं कि आंखों में खून उतर आया। तो ऑप्शन नंबर 1, अत्यंत क्रोधित होना, यानी इतना गुस्सा कि आंखें लाल पड़ गई गुस्से की वजह से, है ना? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आंख की किरकिरी होना। देखो यहाँ पर हम बहुत कंफ्यूज होते हैं और आप इस पर इंपॉर्टेंट लगाएंगे क्योंकि ये बहुत आता भी है, ठीक है। आंख की किरकिरी होना का मतलब हम क्या लगाते हैं? कभी तो हम अप्रिय होना लगा देते हैं, कभी हम कष्टदायक होना लगाते हैं। तो देखो, जब आंख में हमारी कुछ गिर जाएगा, मान लो हमारी आंख में कुछ गिर गया, तो क्या होगा? आपको दर्द होगा, कष्ट होगा ना, होगा कि नहीं? बस उसी से हमें याद रखना है कि आंख की किरकिरी, यानी आंख में अगर कुछ गिर पड़ा है तो हमें कष्ट होने वाला है। तो हमारा ऑप्शन भी कौन सा राइट हो जाएगा? हमारा ऑप्शन भी कष्टदायक होना राइट हो जाएगा, ठीक है। अप्रिय लगना नहीं होगा। आंख की किरकिरी का मतलब अप्रिय लगना नहीं होता। आंख की किरकिरी आप कैसे याद रखेंगे कि आपकी आंख में अगर कुछ गिर जाए तो आपको कष्ट होगा, आपको दुख होगा, बस उसी से आप याद रखेंगे कि आंख की किरकिरी होना मतलब कष्टदायक होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 1 राइट है, 3 राइट है, सॉरी। नेक्स्ट देखो, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। बताइए क्या है इसका आंसर? आंखों के आगे अंधेरा छा जाना से क्या मतलब है? क्या लाइट बंद हो गई और अंधेरा हो गया, या फिर हमने अपनी आंखें बंद कर ली और हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा? क्या ये मतलब होता है? नहीं होता ना। क्या मतलब होता है? देखो, सर्वथा निराश या हताश होना, कुछ ना दिखाई पड़ना, चक्कर आना या मृत्यु के निकट आना। बताइए, थोड़ा सा सोच के बताइए। आंखों के आगे अंधेरा छा जाना का मतलब होता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, व्यक्ति इतना निराश या हताश हो चुका है कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसे व्यक्ति के लिए मुहावरा प्रयोग किया जाता है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 देखो, सर्वथा निराश या हताश होना, यानी हमेशा निराश होना, या किसी भी काम को करने से पहले ही हताश हो जाना कि ये काम तो होने वाला ही नहीं है, या कोई काम खराब हो गया हो, तब इतना परेशान हो जाना कि ये काम कभी ठीक नहीं हो सकता। तो क्या होता है? व्यक्ति को कुछ नजर नहीं आता, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा, है ना? तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर 1 राइट। नेक्स्ट चलते हैं, पहाड़ टूट पड़ना, अपने को असमर्थ पाना, काम का भारी बोझ आ पड़ना, विपत्ति का आ पड़ना या भूकंप में फंसना। बताइए क्या होता है पहाड़ टूट पड़ना? जल्दी से बताइए। देखिए, पहाड़ टूट पड़ना का मतलब होता है एक तो अपने को असमर्थ पाना, और दूसरा बड़ी विपत्ति का आ पड़ना भी होता है, यानी कि इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा उस पर कि वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं रहा, यानी घर में कोई ऐसी विपत्ति आ गई, घर में कोई ऐसी विपत्ति आ गई कि अब वो बहुत हताश और परेशान हो गया। तो बताइए ऑप्शन कौन सा राइट होगा? अपने को असमर्थ पाना, काम का भारी बोझ आ पड़ना, भूकंप में फंसना या बड़ी विपत्ति का पड़ना। बताइए क्या ऑप्शन हो सकता है राइट इसका? हाँ जी, बताइए जल्दी से। अपने को असमर्थ पाना, जो फर्स्ट ऑप्शन है ना हमारा, फर्स्ट ऑप्शन,
यहाँ पर ये राइट होगा। क्यों? क्योंकि पहाड़ टूट पड़ने का मतलब होता है कि हम अपने आप को इतना असमर्थ पा रहे हैं, इतनी बड़ी विपत्ति हमारे ऊपर आ गई है, लेकिन उस विपत्ति के आने के बाद क्या हुआ? हमने अपने आप को असमर्थ पाया कि हम इस विपत्ति से नहीं निकल सकते। तो पहाड़ कब टूटेगा? एक तो विपत्ति आ जाए, लेकिन उस विपत्ति का सॉल्यूशन भी तो होता है ना? बड़ी विपत्ति कितनी भी आ जाए, हम हर विपत्ति का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी विपत्ति जिसका सॉल्यूशन ही हम नहीं निकाल सकते, तब हम इस मुहावरे को प्रयोग करेंगे कि पहाड़ टूट पड़ना। और इसीलिए इसका जो अर्थ है वो होगा अपने को असमर्थ पाना, विपत्ति से बाहर आने में अपने को असमर्थ पाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट देखो, कमर कसना। क्या होता है कमर कसने का मतलब? क्या बेल्ट से कमर को टाइट बांध लेना, या फिर रस्सी से कमर को टाइट बांध लेना? बताइए। या मारने के लिए तत्पर रहना, किसी कार्य में संलग्न होना, सावधान रहना, या दृढ़ निश्चय होना? क्या होता है कमर कसना का मतलब? कमर कसने से मतलब यहाँ पर अपनी कमर को किसी बेल्ट से या किसी रस्सी से बांधने से नहीं है। कमर कसना का मतलब होता है किसी भी काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाना कि अब चाहे मर जाए चाहे मिट जाए, ये काम हमें करना है। यानी दृढ़ निश्चय कर लेना कि अब चाहे आर हो या पार हो, हमें टेट और सुपर टेट पास करना ही करना है, चाहे कितनी भी विपत्तियों का सामना करना पड़ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, हमें कोई भी अपने निश्चय से हटा नहीं सकता। तो इसको कहते हैं कमर कसना। और इस एस्टेट को हम पास कैसे भी करेंगे, चाहे हमें दिन रात पढ़ना पड़े, चाहे सोने को ना मिले, चाहे खाने को ना मिले, लेकिन क्या करेंगे? हम एस्टेट पास करेंगे। और जब एस्टेट पास कर लेंगे तो एक जॉब लेकर आराम से खाएंगे, पिएंगे और सोएंगे। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ दृढ़ निश्चय। तो आप लोग भी बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि इस बार एस्टेट और यूपी टेट और एस्टेट दोनों क्लियर होने ही होने चाहिए, हर हालत में, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, किसी बात से कोई मतलब नहीं, किसी बात की कोई चिंता नहीं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट हो गई हमारी लोकोक्तियां। क्या क्या है पहली लोकोक्ति? पहली लोकोक्ति है एक हाथ से ताली नहीं बजती। क्या? एक हाथ से ताली नहीं बजती का मतलब, अगर मैं अपना एक हाथ इस्तेमाल करूं केवल, क्या ये हाथ है, अगर मैं अपना एक हाथ इस्तेमाल करूं और दूसरा हाथ में दूर रखूं, तो क्या मैं ताली बजा सकती हूँ? नहीं बजा सकती। इसका मतलब जब तक किसी कार्य में दो लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक वो काम नहीं हो सकता, है ना? जब हम इनको पास लाएंगे तभी तो ताली बजेगी और तभी आवाज भी आएगी। तो क्या होगा इसका आंसर? सीधेपन से काम नहीं बनता, संगठन से ही सब कार्य होते हैं, अकेला व्यक्ति कमजोर होता है, या एक के करने से झगड़ा नहीं होता। बताइए क्या होता है इसका जो आंसर होगा ना, वो होगा आंसर नंबर 4। क्यों होगा? क्योंकि अकेला व्यक्ति वाकई कभी झगड़ा नहीं कर सकता। आप 2 व्यक्ति खड़े हो, 3 व्यक्ति खड़े हो और एक अकेला बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, ठीक है, बाकी के 2 व्यक्ति केवल उसको देख रहे हैं और कुछ भी नहीं उससे कह रहे हैं, चाहे उसने जो कुछ कह दिया। तो क्या कभी झगड़ा होगा? कभी झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा कब होगा? जब वो दूसरा व्यक्ति भी उसकी बात पर रिस्पॉन्स करेगा, है ना, तभी झगड़ा होगा। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती का यहाँ पर मतलब है कि एक के करने से झगड़ा नहीं होता। ठीक है, और जब ताली बजती है तो आवाज आती है। झगड़े का मतलब आप कैसे निकालोगे? ताली बजती है तो आवाज आती है, और झगड़ा भी होता है तो आवाज आती है, होती है कि नहीं? तो यहाँ पर आप इस ताली से इस झगड़े को रिलेट करोगे, यानी ताली की आवाज से झगड़े की आवाज को रिलेट करके याद रखोगे कि एक हाथ से ताली नहीं बजती मतलब आवाज नहीं आती। उसी प्रकार एक आदमी झगड़ा करे तो झगड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आवाज नहीं आती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 4 राइट है। नेक्स्ट देखो, देसी मुर्गी विलायती बोल। बताइए क्या ऑप्शन है इसका राइट? विदेशी वस्तुओं से प्रेम करना, बेमेल प्रभाव, देश में रहकर विदेशी भाषा बोलना, या विदेशी फैशन अपनाना? इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा, यानी बेमेल प्रभाव। कि यहाँ कहने का मतलब ये है कि मुर्गी मुर्गी से मतलब हो गया किसी भी व्यक्ति से, कि एक व्यक्ति हिंदुस्तान का मान लीजिए और एक व्यक्ति पाकिस्तान का मान लीजिए, और दोनों को एक साथ खड़ा कर दीजिए, तो क्या उनका कोई मेल होगा? कोई मेल नहीं होगा उनका, है ना, उनका कोई मेल नहीं होगा। तो वो कैसे हो जाएंगे? वो बेमेल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या ऑप्शन राइट है हमारा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है। नेक्स्ट देखो, सीधे का मुंह कुत्ता चाटे।
यानी कोई व्यक्ति इतना सीधा है कि उसको पता ही नहीं कि दीन दुनिया में क्या हो रहा है, या कोई भी उसको बेवकूफ बना के चला जाता है, ठीक है। और इतना सीधा होना आजकल के इस जनरेशन में ठीक नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत सीधा है वो सर्वाइव भी नहीं कर पाता, हर आदमी उसे बेवकूफ बना के अपना काम निकाल के चल देता, ठीक है। चलिए खैर आगे देखते हैं। ऑप्शन देखिए, स्वार्थी होना, बहुत सीधापन नुकसान देता है, मूर्खता के कारण नुकसान उठाना, या मूर्खता दिखाना। बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर राइट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2, बहुत सीधापन नुकसान देता है ना। जैसा मैंने आपको बताया कि सीधा व्यक्ति अगर कहीं पर कोई है, स्कूल में हो, ऑफिस में हो, या किसी कंपनी में हो, क्या होगा, सीधे व्यक्ति को सब यूज करेंगे और अपना काम निकालकर उसे वहीं के वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, और वो व्यक्ति वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा और उसको समझ ही नहीं आएगा उसके साथ हुआ क्या, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट है। नेक्स्ट देखिए, जब तक सांस तब तक आस, मतलब काम को तब तक करो जब तक वो पूरा ना हो जाए। अगर एक बार गलत हो गया तो जरूरी नहीं है कि काम गलत होता ही रहेगा, है ना। भाई आज गलत होगा, कल सही होगा, परसों और ज्यादा सही होगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब हम उस काम में परफेक्शन पालेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा राइट होना चाहिए? अंतिम समय तक आशा रखना, जैसे तैसे दिन गुजारना, उम्मीद छोड़ देना, या निराश हो जाना। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अंतिम समय तक आशा रखना, यानी जब तक हमारी सांस है तब तक हमें उस काम को करते रहना चाहिए, ठीक है। चलो, नानी के आगे ननिहाल की बातें। भाई नानी है हमारी और उन्हीं के सामने हम उन्हीं के घर की बातें कर रहे हैं, क्या होगा? क्या होगा भाई? नानी को तो अपने घर की सारी बातें पता है। अब ऑप्शन बताइए इसमें से ठीक क्या होगा? बड़ों के सामने डींग हाँकना, दूसरों के घर के भेद बताना, नानी के मन की बात कहना, या ननिहाल की बड़ी बड़ी बातें बनाना। भाई ऑप्शन से आपको क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है कि नानी के आगे ननिहाल की बातें, यानी नानी जहाँ की हैं हम उन्हीं के घर की बातें उनको बता रहे हैं बढ़ा चढ़ाकर। तो नानी तो समझ जाएगी, नानी तो समझ लेगी कि झूठ बोल रहा है या बहुत बड़ी बड़ी बातें छोड़ी जा रही है ना। तो ऑप्शन भी हमारा यही राइट है, बड़ों के सामने डींग हाँकना, यानी बड़ों को तो सब पता है कि क्या है, कहाँ है और कैसा है, और हम बड़ों के सामने अपने आप को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करने लगे तो बड़े लोग तो वैसे ही समझ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाए, ठीक है। ऐसे को जहां मुर्गा ना बोले तो सवेरा ना हो। कभी ऐसा होता है क्या कि अगर मुर्गा आवाज नहीं करेगा या मुर्गा बांग नहीं देगा तो सुबह होगी ही नहीं? सुबह तो अपने टाइम से होगी, शाम भी अपने टाइम से होगी, मुर्गा बोले या ना बोले। गांव में मुर्गे बोलते हैं क्या शहरों में मुर्गे बोलते हैं? नहीं बोलते, लेकिन फिर भी सुबह होती है, फिर भी शाम होती है। तो क्या ऑप्शन इसके लिए होना चाहिए? समय का पालन न करना, मुर्गे की बांग ही सबको जगाती है, किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, या समय से सब काम करना चाहिए। बताइए क्या ऑप्शन राइट होना चाहिए? अभी अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा कभी नहीं होता कि अगर मुर्गा नहीं बोलेगा तो सुबह नहीं होगी। तो ऑप्शन जो 3 है उसमें भी तो कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी काम में शामिल ना हो तो ऐसा नहीं है कि वो काम रुक जाएगा, अरे बाकी के लोग कर लेंगे उसको। भाई 4 लोग हैं, 4 में से एक नहीं करेगा तो ऐसा थोड़ी है कि वो काम होगा नहीं, बाकी के 3 लोग कर लेंगे उसको, ठीक है। तो क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जिस पत्तल में खाए उसी में छेद करे, यानी तुम जिसके साथ रह रहे हो उसी को धोखा दे रहे हो, है ना। जिसके साथ रह रहे हो या जो तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है तुम उसी को धोखा दे रहे हो। क्या ऑप्शन होना चाहिए? दुष्ट स्वभाव का होना, अपना काम निकालकर अर्थ न रखना, स्वार्थी होना, या कृतघ्नता करना। बताइए क्या होगा? देखिए, जिस पत्तल में खाए और उसी में छेद करने का जो अर्थ है वो है कृतघ्नता से, यानी अपना स्वार्थ केवल निकालते रहना, ठीक है। स्वार्थी होना तो यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन जो परफेक्ट वर्ड ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है वो होता है कृतघ्न, ठीक है। ऐसे व्यक्ति के लिए जो धोखा देता है, यानी काम भी उसी से निकालेगा और अपना काम निकल जाने पर धोखा देगा उसको, तो ऐसे व्यक्ति को हम कृतघ्न कहते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा, कृतघ्नता करना। नेक्स्ट देखो, ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे, मतलब ऊंट पर तो चढ़ गए हम लेकिन फिर भी कुत्ते ने काट लिया, यानी विपत्ति से तो निकल गए लेकिन उसके बाद एक और विपत्ति आ गई, कुत्ते ने काट लिया, ठीक है। ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे, क्या मतलब है इसका? विपत्ति सर्वत्र पीछा करती है, मुसीबतें अकेले नहीं आती, विपत्ति से बचने का प्रयास करना, या एक विपत्ति में
से बचकर दूसरे के संकट में फंसना। क्या होगा बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर 1, विपत्ति सर्वत्र पीछा करती है, यानी कहीं चले जाओ आप, किसी कोने में भी छुप जाओगे, तब ऐसा नहीं होगा कि कोई विपत्ति आपका पीछा ना कर रही हो या कोई ना कोई विपत्ति आपके ऊपर ना आए। भाई आप कमरे में बैठे हो, ताला भी मार लिया आपने, बाहर आपको जाना नहीं है कि मैं बाहर जाऊंगा तो विपत्ति आ जाएगी। क्या पता पंखा गिर पड़े नीचे, क्या पता आप जिस बेड पर बैठे हो वो बेड टूट जाए, ठीक है, क्या पता लाइट चली जाए। तो विपत्ति क्या है भाई, विपत्ति कहीं पीछा नहीं छोड़ती, वो जब आनी होती है तब आ जाती है, लेकिन हम लोगों को तैयार रहना चाहिए विपत्ति का सामना करने के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, विपत्ति सर्वत्र पीछा करती, कहीं पर भी पीछा नहीं छोड़ती। देखिए ये आज के आखिरी 2 प्रश्न हैं। आंख के अंधे गांठ के पूरे, यानी आंखों से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन गांठ, गांठ मतलब क्या होता है, मुट्ठी, और मुट्ठी में क्या होता है, पैसा, ठीक है। कि यहाँ पर आंख के अंधे का मतलब है मूर्ख व्यक्ति से, कि व्यक्ति मूर्ख है लेकिन गांठ उसकी पूरी है, इसका मतलब पैसा उसके पास खूब है ना। तो ऑप्शन नंबर 2, मूर्ख किंतु धनी व्यक्ति, यानी बेवकूफ तो है लेकिन पैसा भरपूर है उसके पास, पैसे की कोई कमी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। भाई मीठा गुड़ तो तुम खा रहे हो और गुलगुले खाने के लिए क्या बोल रहे हो, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं खाना, या मुझे मीठा पसंद नहीं है। ऐसा कभी होता है? जो गुड़ खा सकता है वो गुलगुले भी खा सकता है। यहाँ पर क्या मतलब हो सकता है उसका, अंधविश्वासी होना, कथनी करनी में अंतर होना, दिखावटी परहेज या दिखावा करना। ऑप्शन 3, दिखावटी परहेज, यानी जब गुड़ खा सकते हो तो गुलगुले क्यों नहीं खा सकते, है ना, तो वो दिखावा ही तो हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट है, ठीक है। तो आज के ये 20 प्रश्न कैसे लगे आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और जो लोग आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे पहले वाले सारे प्रश्न पत्र टॉपिक वाइज जो लिए गए हैं, संज्ञा से प्रारंभ किए, वर्ण विचार, वाक्य विचार, शब्द विचार, सभी से प्रश्न लिए गए हैं। और प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग प्रश्न पत्र 1 से लेकर उन्हें देख सकते हो, ठीक है। अभी टॉपिक वाइज चल रहा है, जब ये टॉपिक हमारे खत्म हो जाएंगे, सारे टॉपिक हम खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम एक एक करके पेपर करेंगे जो सी टेट, यूपी टेट या किसी भी टेट में आए हुए हैं हिंदी के, ठीक है। चलिए, तो अब तक मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।